अभिलाष यादव जी, भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले एक वर्ष में जब से आपका सत्संग सुना है, श्री जी की कृपा से 1,54,00,000 नाम जप हो गया महाराज जी, जिसमें मुझे परोपकार की भावना उत्पन्न हो रही है महाराज जी। अभी इनका कहना था कि जैसे कोई दीनहीन या किसको देखता हो तो अपना भजन दे देता हूँ कि मेरा इतना भजन उनको दे दो। तो महाराज जी, ऐसा करने से भजन नष्ट हो? नहीं, पहले तो अपने लक्ष्य तक पहुंचो पहले, नहीं तो बीच में लुट जाओगे। भगवत प्राप्ति जब तक ना हो, अब तुम्हारे को प्रक्रिया बदलनी चाहिए। जो भजन करो वो भगवान को समर्पित करो। जो भजन करो वो भगवान को समर्पित करो। जिसको दीन दुखी देखो तो तन से धन से सुख पहुंचाने की चेष्टा करो और मन से भावना करो, भगवान आप तो परम उदार हो, आप इसे ठीक कर दो। भजन भगवान को दो, प्रार्थना भगवान से करो। शरीर से और धन से अगर सेवा बनती है तो वो सेवा कर दो। भजन भगवान को दो भगवत प्राप्ति के लिए। जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक भजन खर्चा करने का बिल्कुल अधिकार नहीं रखना चाहिए। महाराज जी, उस समय मन बहुत द्रवित हो जाता है। तो तन से सेवा कर दो और मन से प्रार्थना कर दो। आपका भजन तो थोड़ा है ना, और भगवान अपार करुणा सिंधु हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसके कर्म को आप नष्ट कर दो, इसको सुख प्रदान करो। हे भगवान, आप इसके दुख को दूर करो। ये तो हर भक्त विनय कर सकता है। तो विनय करना, शरीर से और धन से सेवा करना, भजन को भगवान के चरणों में समर्पित करना, वो सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए है। हमारा जन्म साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, हम भगवत प्राप्ति के लिए भजन करते हैं। और दूसरी बात, सब में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। तो जब कोई दुखी हो तो देखो भगवान दुख की लीला कर रहे हैं। तो हमसे जो बन सके हम तन मन धन से सेवा कर दें, लेकिन भजन भगवान को दें। भजन का फिर उससे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा पड़े। महाराज जी, विचार ऐसा आता है कि मैं तो और भजन कर लूंगा, लेकिन शाम तक जियोगे आपको पता है क्या? शाम तक आप जियोगे क्या? ये कोई गारंटी तो है नहीं ना। तो पहले हम अपना कार्य करते हैं मनुष्य जीवन का, पहले अपना कल्याण करें, अपने को भगवत प्राप्ति करें। तो जब आप भगवत प्राप्त हो जाओगे तो वासुदेवा सर्वम, कोई जीव बचा ही नहीं, सब भगवान ही है। यही अनुभव हो जाएगा। सिय राम में सब जग जानी। तो नाटक मंच पर दुख सुख का नाटक कर रहा है, वस्तुतः वो परमात्मा है, ऐसा ज्ञान हो गया तो ये वृत्ति भी चली जाएगी। समझ रहे ना? असलियत में, परमार्थ में पहले तुम चढ़ो, तुम अध्यात्म को प्राप्त हो। तो जब तुम्हारा चश्मा बदलेगा तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म विराजमान है। तो दुख सुख का कोई खेले नहीं है। माया में दुख सुख है। जैसे स्वप्न में दुख सुख होता है तो जागृत में मिट जाता है, ऐसे ही जागृत का दुख सुख ज्ञान में मिट जाता है। जब आप ज्ञान को प्राप्त होगे, भगवान को प्राप्त होगे, तो न दुख है न सुख है। वही सच्चिदानंद परमात्मा स्त्री पुरुष रूप धारण किए हुए लीला कर रहा है, ऐसा अनुभव आएगा। तो अपने भजन को भगवान को समर्पित कर। रोहन जी, बिहार। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, अब मुझे राधा नाम जपना बहुत प्रिय लगने लग गया है। गुरुदेव, लगभग 1.5 वर्ष से मांस, मदिरा, जुआ, व्यभिचार, गर्लफ्रेंड, गंदे बच्चों का संग, नशा, हस्तमैथुन आदि सभी कलियुगी दोष का त्याग कर दिया है। आपकी कृपा से सब छूट गया है महाराज जी। गुरुदेव, अब मुझे ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, मृत्यु लोक का सम्राट नहीं बनना, मोक्ष नहीं चाहिए, योग सिद्धियां नहीं चाहिए, श्री जी भी नहीं चाहिए। महाराज जी, मुझे राधा नाम अखंड जपने का एक कृपा हो जाए। अभी तो सुन के कह रहे हो 500 रुपया में ललचा जाओगे। इतने बड़े त्याग की बात। रास्ते में 500 का नोट पड़ा हो तो कदम नहीं आगे बढ़ाओगे क्यों? कृपा कर दीजिए। नहीं, ये तो सुन के आप बोल रहे हो, हम असलियत की बात कह रहे कि अगर रास्ते में अकेले जा रहे हो, 500 का नोट पड़ा हो तो कदम नहीं बढ़ेंगे आगे। ये स्थिति जो है, जो आप जो बोले, ये भगवत प्राप्त महापुरुष की स्थिति होती है। जो भगवान सच्चिदानंद में चित्त को डुबो दिया है, अवसे न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा।
उसे ये सब नहीं चाहिए, न ब्रह्मा का पद चाहिए, न देवराज इंद्र का पद। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा को भी दुर्लभ जो भगवदानंद है वो उसे प्राप्त हो गया है। अच्छा रसगुल्ला और सब भोजन हो तो भगवान को भूल जाएंगे, वहां कह रहे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धि नहीं चाहिए, देवराज इंद्र का पद। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे तो अभी क्या है, सुन सुना के बोल रहे सुन सुना के बोल रहे। अभी माया का प्रभाव तो देखा नहीं है, पर बच्चे ऊपर बहुत अच्छी मांग है तुम्हारी, बहुत अच्छी मांग है। स्वरूप तो महाराज जी से अलग है, स्वरूप भी अलग है। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बुद्धि काम कर रही तुम्हारी। नाम जप करते रहो, ठीक है? हाँ, खूब नाम जप करते रहो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी। प्रिंस जी दिल्ली से। श्री राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सत्संग का सार नाम है, सब कष्ट की मरहम नाम है, पता होते हुए मन बस काम क्रोध में ही क्यों फंसा रहता है महाराज जी? क्योंकि अनेक जन्मों से, ये पता तो अभी हुआ है तुम्हें, और ये फंसा अनेक जन्मों से, तो उसका स्वभाव बन गया है। अब उसके स्वभाव को मिटाना होगा वर्तमान के अभ्यास के द्वारा। हम बार बार अपनी जिह्वा से राधा 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 खूब नाम रटें तो धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा। जैसे आप बिल्कुल नाम जप नहीं जप करते थे तो बिल्कुल ये माया में फंसा हुआ था, अब आज 10 मिनट लगने लगा। आप मानते हो इस बात को कि आपने प्रयत्न किया तो 10 मिनट लगने लगा, 20 मिनट लगने लगा, 1 घंटा लगने लगा। तो ऐसे ही हम प्रयत्न करें, प्रयास करें तो 24 घंटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अभ्यास से हम भजन को 24 घंटा में ला सकते हैं, और 24 घंटे जिसका भजन होने लगा वो साक्षात्कार भगवान का निश्चित कर लेता है। श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहाय न कोय। जो हर श्वास में भगवान का नाम जप करता है उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। लोक परलोक के सारे सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं जो भगवान का नाम जप करता है। अभी हमारी बुद्धि में केवल ये बात सुन सुना के आई है, अनुभव में तो आया नहीं। जब अनुभव में आ जाएगा तो फिर मन नहीं जाएगा, फिर वो भगवान में लग जाएगा। ठीक है? राधा राधे राधा राधे। आज जो रुचि हो वो जपो, हम तो राधा राधा ही कहते, हम तो राधा राधा ही कहते हैं जी। देवना वैष्णव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके बताए अनुसार मैं लाडली जी से बोलती हूँ कि मैं जैसे भी हूँ, आपके आश्रय में हूँ, आपके भरोसे में हूँ। परंतु महाराज जी, ये आश्रय कैसे होता है, ये ठसक भाव कैसे होता है? शिष्टामृत भुक्तवैव चरितम श्रणवस तवे स्मरण। आपका उच्छिष्ट पाऊं तो हमारी जो शरणागति पुष्ट होगी तो बिना भोग लगाए ठाकुर जी को पावे ना। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, और आपके चरित्र कानों से सुनो और आपका स्मरण करूं, और हमारे चरण जब चले तो ऐसी भावनाओं कि मैं आपकी प्रदक्षिणा कर रही हूं, आपके ही जनों का संग हो, इसी से शरणागति हो जाएगी। आपके चरणों का ध्यान, आपका उच्छिष्ट, आपकी लीला चरित्रों का श्रवण, आपके धामों की यात्रा, आपके भक्तों का संग, इसी से हमारा हृदय शरणागति के योग्य हो जाएगा। और जहाँ प्रभु की शरणागति हुई तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवान की याद बनी रहेगी। भगवान का स्मरण होना हर समय, यही साधना है। सबसे बड़ी साधना भगवत प्राप्ति की है कि उठते बैठते चलते फिरते हर समय राधा 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 स्मृति बनी रहे। अगर स्मृति नहीं है तो फिर ठीक नहीं है, स्मृति बनी रहना चाहिए। क्या भाव है आपका? महाराज जी, आश्रय कैसे होता है, ये ठसक का भाव कैसे होता है? यही इसी से आश्रय। गले कैसे पड़ा जाता है, गले कैसे पड़ा? यही इसी से प्रभु की जूठन पाना, प्रभु का चरणामृत पीना, प्रभु की लीला कथा सुनना, प्रभु के भक्तों का संग करना, प्रभु के धाम तीर्थों की यात्रा करना, और प्रभु के प्रति भाव रखकर सबको प्रभु में देखना। बस प्रभु ही प्रभु है तो आश्रय हमारा पुष्ट हो जाएगा। आशा करती हूँ कि महाराज जी की ये बातें आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगी होगी और आप अपने जीवन में इसका अवश्य पालन करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।